नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ शास्त्रों से संबंधित तथ्यों के बारे में। चलते हैं उस विषय की ओर। रामचरित जय सुनत हगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद है भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो ये कह दे कि बहुत सुन लिया, और कितना सुने, ये सुना वो सुना, और कितनी बार सुने, सब वही है। राम वही है, लक्ष्मण वही है, वही कृष्ण हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, सब वही है, कुछ नहीं है। क्या सुना? यानी कि जिसके अंदर ये भाव आ जाए तो समझ लो उसने परमात्मा के तत्व को नहीं समझा, परमात्मा की कथा की तत्व को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उसमें तो रस है, उसमें छिलका कहाँ। लोग तो ऐसा देखते हैं ऊपरी भाव से कि उसमें कुछ नहीं है। अरे जो राम थे वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था? जो कृष्ण थे वो कौन थे? हमें परमात्मा तत्व की कथा को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे मानेंगे कि उसमें रस नहीं है। परमात्मा के भजन में लगना, मन लगना, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक इसमें मन लग नहीं सकता। और चौपाइये बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बनी सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे अंदर ये मन जगेगा नहीं, हम जागेंगे नहीं, और तब तक मन कैसे लगेगा परमात्मा। इसीलिए परमात्मा की कथा से कभी मन हटाना नहीं चाहिए। परमात्मा की कथा को सुनना चाहिए, मन लगा के सुनना चाहिए, एकाग्र होकर सुनना चाहिए। एक और बात कि जब तक हम अपने अंदर भक्ति, अपने अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम न लाएंगे, तब तक हमारे अंदर ईश्वर के प्रति भाव नहीं जगेगा, न श्रद्धा है, न विश्वास है, तो फिर भक्ति का प्राकट्य कैसे होगा? एक बार जिसका मन परमात्मा की ओर लग गया, भक्ति जग गई, तो समझ लो उसने एक बार अगर परमात्मा का रस को चख लिया, वो सांसारिक भोगों में बिल्कुल नहीं रहेगा। उसे सांसारिक भोग जितने भी रस हैं, ये राग हैं, सब उसके अंदर से हट जाएंगे। क्योंकि परमात्मा तत्व जो रस है, जो है, वो बड़ा आनंद है। उसमें सुख नहीं, उसमें आनंद ही आनंद है। सुख तो है लेकिन आनंद भी बहुत है। ये भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे। सम्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब तक हम उनके सम्मुख नहीं जाएंगे, वो हमारे पापों को दूर कैसे करेगा, हमारे पापों को नष्ट कैसे करेगा। हमें तो ये संसार अच्छा लग रहा है, संसार में जो सुख हैं वो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम उनके चरणों में जाना ही नहीं चाहते। जब हम उनके चरणों में जाएंगे तो ही तो हमारे पाप नष्ट करेगा, हमें सद्बुद्धि देगा, तभी तो परमात्मा में मन लगेगा, तभी तो वो अपनी भक्ति देगा। हमने सुन लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, क्या सुन लिया? कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं माना। राम कौन थे, भरत कौन थे? भरत के अंदर राम के प्रति कितना स्नेह था, राम का भरत के साथ कितना प्रेम था, ये किसी ने नहीं जाना। राम कैसे आदर्श थे, जिन्होंने पिता की आज्ञा अनुसार वन को चले गए। ये जो सुनते हैं, जो देखते हैं,
लेकिन जब तक हम परमात्मा तत्व को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमें परमात्मा की लीलाओं का रस कैसे मिलेगा, आनंद कैसे आएगा। भागवत में या रामायण में हमने कोई चौपाई सुनी या कुछ सत्संग की जाते प्रवचन सुने, हमारे जीवन में जब तक परिवर्तन ना आए तब तक हमने कुछ नहीं सुना, ना हमने सत्संग सुना है और ना ही हमने भागवत सुनी है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, इस तरीके का भाव हो जाता, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन न लाएंगे, सत्संग हमने सुना, भागवत सुनी, उसमें से हमें कोई बात मिली, अपने जीवन में उतारी, देखो कितना सुख मिलता है तुम्हें, कितना आनंद आता है, अपने जीवन में उतार के तो देखो। इसीलिए परमात्मा से मन कभी आगाना नहीं चाहिए, परमात्मा से मन कभी हटाना नहीं चाहिए, परमात्मा में तो मन लगाना चाहिए, जितना हो सके दिन पे दिन लगाते चले जाओ। आज 15 मिनट निकाल ले, कल तुम 1 घंटा निकालोगे परमात्मा के नाम के लिए। 1 घंटा निकाल ले, हो सकता है तुम्हारे साल 2 साल में 1 घंटा और बढ़ जाए, जितना बढ़ जाए, जितना हो सके उतना बढ़ जाइए, क्योंकि सांस का आना जाना जो है उसका कोई भरोसा नहीं है कब चली जाए। इसीलिए जितना बन पड़े उतना परमात्मा का भजन हो जाए उतना ही बढ़िया है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे भजन, बुढ़ापा किसी ने देखा? ये जो हमें जो काल आता है इसका कोई भरोसा है, ये कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। वो हमें बता के आएगा कि अब मैं बुढ़ापे में आऊँगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो भजन का भी कोई टाइम नहीं है, जब आ जाए जब करना चाहिए, जब समझ आ जाए, जब परमात्मा बुद्धि दे दे तब हमारी चेतना जगे, तभी हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, भजन में लग जाना चाहिए। अरे जब तक हमने अपने मन को विषयों से अनासक्त नहीं बनाया तो हमारा जीवन पर धिक्कार है, हमारा जीवन सार्थक नहीं है। जब तक हमारे जीवन में वो चीज़ नहीं आएगी कि जो हमने शरीर धारण किया है, इस शरीर से हमें उस परम तत्व को पाना है, उस ईश्वर को पाना है, इस जन्म मरण से हमें मुक्त होना है, ये हमारे अंदर विचार नहीं आएंगे तब तक हमारा जीवन नहीं है। इसीलिए हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि जो हमें जीवन मिला है उस जीवन को हमें इस तरीके से गंवाना नहीं चाहिए। एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, जो लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, लेकिन जिसे समझना बड़ा कठिन है। खाली हाथ आया नहीं था, खाली हाथ नहीं आया था, लेकिन खाली हाथ जाएगा जरूर। अगर अपने जीवन में कुछ किया नहीं, जीवन का लाभ नहीं उठाया, तो वो खाली हाथ चला जाएगा, संसार के चकाचौंध में लगा रहेगा, तो वो यहीं सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, उसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। जो चीज़ लगने वाली है उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जो चीज़ लगने वाली है हाथ। और ये कहते हैं कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ क्यों ले? खाली हाथ नहीं, वो सब कुछ लेके शरीर को लेके आया था। इस शरीर की तो कोई कीमत नहीं है, ये हमें सांस मिली है, इस सांस की हम कोई कीमत नहीं बता सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि खाली हाथ आए थे? हम तो वो लेके आए थे अमृत, जिस अमृत से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस शरीर को लेके आए थे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है वो 84 लाख योनियां काटने के बाद जो होता है, मिलता है। इसे हम यूँ ही गंवा देते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके अपनी चेतना को जगाओ, परमात्मा में मन को लगाओ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुम 8 घंटे काम करते हो ड्यूटी पर या 10 घंटे, तो ज़्यादा नहीं 1 घंटा परमात्मा के लिए निकाल लो, शांति स्वरूप से उसमें मन लगाओ। तो 1 घंटा भी तुम्हारा जो समझ लो जीवन की रूपरेखा बना देगा। भवसागर से तर जाओगे।
ये बात सुनने के लिए नहीं है, ये बात अपने जीवन में उतारने के लिए है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर जो व्यक्ति 1 घंटा भी अगर परमात्मा का भजन करेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। और देखो उसे सुख मिलता है कि नहीं। ये सांसारिक सुख नहीं, वो आत्मबोध, जिस आत्मबोध से ये शरीर भी छूट जाए लेकिन उसका जन्म मरण से जो चीज़ मिलेगी, जो मुक्त होगा, वो आनंद कुछ और है। इस शरीर के रहते हुए हमें मुक्त होना है। हमारा मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हम मुक्त हैं। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है, किसी को मुक्ति नहीं मिलती है मरने के बाद। ये लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। जो मुक्ति मिलनी है वो जीते जी मिल सकती है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। ये सब ढोंग है। इसीलिए अपने आप को जगाओ, अपने आत्म बल को जगाओ, अपने मन को उन आत्म तत्व की तरफ ले आओ जिसमें कुछ है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करें और शेयर करें, और शेयर करना ना भूलें। इसीलिए अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री राम।